तो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को समझना, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन कैसे की गई है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ब्रीफली समझा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और हर चीज़ को समझा था, ग्रुप्स वगैरह, एल्डिहाइड वगैरह फुल। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हमने एक जो है किसी भी चीज़ के ऊपर हमने उसको जो है क्या क्लासिफाई किया, मतलब किसी भी एक हमने कैरेक्टरिस्टिक को ले लिया या उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया, उसके ऊपर ही हमने उसको क्या है क्लासिफाई किया, भाई ये अलग अलग टाइप के हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है मोनोमर्स की बेस पर क्या किया है, हमने मोनोमर्स की बेस पर जो है हमारे पास क्लासिफाई किया। वो मोनोमर्स के हैं सेकेराइड, वो शुगर के मालिक्यूल्स हैं। हमने शुगर की बेस पर हमने इसको क्या किया है, हमने इसको क्लासिफाई किया। कैसे किया है, हमने इसको मोनोमर्स की बेस पर किया, सेकेराइड्स की बेस पर, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो बेसिकली अगर हम इसके मोनोमर्स के ऊपर हमने इसको क्लासिफाई किया है, मोनोमर्स क्या होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट्स होते हैं किसी भी जो कंपाउंड्स के मोनोमर्स। तो मोनोमर्स की बेस पर हमने इसको तीन तरह से किया है क्लासिफाई। एक होता है मोनोसेकेराइड, सेकेराइड को मैं हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सेकेराइड। एंड देन दूसरे नंबर पे हमने किया ओलिगोसेकेराइड, एंड तीसरे नंबर पे हमने इसको क्लासिफाई किया पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोमर्स की बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है तीन चीज़ों में, या तो मोनोसेकेराइड होते हैं, या ओलिगोसेकेराइड होते हैं, या तो पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था कि हम हाइड्रोलाइसिस के थ्रू दो जो है हम क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे बॉन्ड्स का, ठीक है ना। ये हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको समझाया था बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या। फॉर सपोज अगर आपके पास चार मालिक्यूल हैं, आपके पास चार मालिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड है। मैं कहूँ आप वाटर को इसके अंदर ऐड करके इसको तोड़ के दिखाओ। फॉर सपोज आपने यहाँ पर वाटर का क्या एडिशन किया, वाटर को क्या ऐड किया, तो मैं कहूँ आपने इसको फर्दरली क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो हमने 4 का बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है ना, इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ हमारे पास ये एक तीन मालिक्यूल है 1 2 3, तो अगर क्या मैं इसको हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वाटर को ऐड करके, वाटर को यहाँ पर ऐड करके, H2O को ऐड करके, तो मैं इसको तीसरे का बॉन्ड तोड़ सकता हूँ। H वहाँ पर चला जाएगा और H वहाँ से अटैच हो जाएगा, तो ये भी बॉन्ड टूट सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसको बॉन्ड तोड़ने पर हमें 2 3 मिलेंगी हमारे पास शुगर, ठीक है ना, मोनोमर। तो अगर मैं कहूँ आपको 1 और 2 के दरमियान एक बॉन्ड है, ये दो मालिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड है, तो इसको भी मैं क्या तोड़ सकता हूँ, वाटर को ऐड करके, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 1 2, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें मुझे मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें मुझे क्या मिले, दो मोनोमर मिले, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ 1 है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या वाटर को ऐड करके तोड़ सकता हूँ। यहाँ पर यार इसका तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं है, तो क्या टूटेगा ये, इसका किसी के साथ तो बॉन्ड ही नहीं बना हुआ, तो ये क्या हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। तो मोनोसेकेराइड वो होते हैं, सुन लो गौर से, मोनोसेकेराइड्स वो मालिक्यूल होते हैं जिसको हम फर्दरली क्लासिफाई जो है, हम इसको फर्दरली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो एक है, ये मोनो है, एक शुगर है, समझ लो तुम लोग, मोनो है, सेकेराइड, मोनो मतलब एक। तो इसको क्या तुम फर्दरली क्या कर सकते हो, हाइड्रोलाइज कर सकते हो। इसको फर्दरली तुम छोटे छोटे मोनोमर्स से मिल सकता है, तो इससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं मिलेगी। वो 1 और 2 था ना, 1 और 2, तो उसको आप तोड़ रहे थे, आपको 2 शुगर मिल रही थी। अगर आप इस एक को ही तोड़ दो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं मिलेगी, मतलब इसको आप फर्दरली शुगर के मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। डेट इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट, डेट इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इज अ बेसिक यूनिट, ठीक है। तो ये होता है वो मॉलिक्यूल्स जो कि फर्दरली हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते इनटू सिंपल शुगर्स डेट आर कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। एंड वो मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स नहीं होते, एक एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो हमें पता चल गया कि भाई मोनोसेकेराइड जो हमने आज पढ़ना था, वो मोनोसेकेराइड ये होता है जिसको हम फर्दरली क्लासीफाई नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे अबाव अजदाद हैं, तो उनके अंदर ना एक मस्ती होती है, इसको फर्दरली और यानी आसान करने के लिए, क्या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, मोनोसेकेराइड को भी कहा कि हम इसको भी क्या करेंगे, मोनोसेकेराइड को भी हम इसको क्लासीफाई करेंगे, हम मोनोसेकेराइड को भी क्लासिफिकेशन करेंगे,
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, भाई ये इस पार्ट का मोनोसेकेराइड है। तो हमने मोनोसेकेराइड्स को किस बेस पर क्लासीफाई किया? वो तो हमने कार्बोहाइड्रेट को किया मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड में, तो मोनोसेकेराइड को किस में किया? हमने मोनोसेकेराइड को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, नंबर ऑफ कार्बन पर हमने क्या किया, इसको हमने क्लासीफाई किया। भाई जितने कार्बन एटम्स हो गए उसी हिसाब से हम इसका नाम रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, शुगर तो वैसे ही होती है इसके पास, शुगर तो सेकेराइड है तो शुगर तो होती है इसके पास ऑलरेडी। तो आपको पता है एक रूल है, IUPAC हमारे जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाले हैं उनकी रीति रिवाज है, रस्म है कि भाई उनका नाम रखने का रस्म है। कोई भी शुगर आ जाती है मालिक्यूल में तो उसके आखिर में सफिक्स में वो एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, वो है OSE। कोई भी शुगर को आपने, भाई आपको पता करना है इस मालिक्यूल के अंदर शुगर या नहीं है, तो उसके अंदर आप OSE लगा देते हो, राइबोस, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मैनी। तो उसके आखिर में आप OS लगा देते हो। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में होती ही शुगर है, ठीक है ना, मतलब सेकेराइड है तो शुगर ही होगी। तो इसके नीचे हमने क्या कर दिया, OS है, सेकेराइड है तो OS तो हमने आखिर में लगा दिया, ठीक है ना। OS तो पक्की बात हो गई, ये OS लगाना है हमें, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको शुरू में मैंने कहा, किसी और ने नहीं कहा, कि हमने इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम पर क्लासीफाई किया। अब मैं ऐसा क्या लगा दूं उस जगह पर, ये एक डैश बनी पड़ी है, इस डैश के अंदर, ये जो डैश है इस डैश के अंदर मैं ऐसा क्या लिख दूं कि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर क्या कार्बन एटम्स कितने हैं। OS से मुझे पता चल रहा है हाँ भाई इसके अंदर पक्का शुगर है, शुगर का कोई ना कोई इंटरफेयर लेन देन हो रहा है यहाँ पर OS की वजह से। अब मैं कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दूँ यहाँ पर, मुझे पता चल जाए यार इसके पास 3 कार्बन एटम है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हमने, आपने सुना होगा ट्राई, टेट्रा एंड जो है हमारे पास पेंटा एंड सो। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस। अब मुझे पता तो चल गया OSE है तो मतलब यहाँ पर शुगर होगी। ट्राई का मतलब 3 कार्बन शुगर, टेट्रा 4, पेंटा पेंटोस जिसको हम कहते हैं उसके पास 5 होगी। तो इस हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया कार्बन एटम्स की बेस पर, कितने कार्बन एटम्स हैं देख लो, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है। अब देखो अगर हमारे पास देख लो यहाँ पर ट्रायोज है हमारे पास, ये ट्रायोस, तो हमने कार्बन कितने 3 एटम्स है, 3 कार्बन है या नहीं है। अगर हमारे पास टेट्रोज है 4 कार्बन है, पेंटोज है, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6, हेप्टोज C7, ठीक है ना, कार्बन है। तो ये होता है हमारे पास, और सब में आ रहा है मतलब शुगर है इनके पास बता रहा है। तो मैंने इसको ऐसे इसकी क्लासीफाई कर दिया इसको फर्दरली। तो अब मुझे क्या है, एक इसका मुझे पता तो चल गया है ट्रायोस। अब मुझे पता करना है इसका फार्मूला कि इसके अंदर C4 कितने हैं, क्या है, कैसे बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है ना। तो एक जनरल फार्मूला होता है मोनोसेकेराइड का, एक जनरल फार्मूला होता है, वो देख लो तुम। जितने कार्बन एटम होते हैं, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जितने नंबर के कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। देखो फॉर सपोज एक जनरल फार्मूला क्या है, इसको पढ़ लो तुम। एक जनरल फार्मूला है इसका CnH2ON, ठीक है, H2ON, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CnH2N, बाहर है तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा सबसे, 2N नीचे जो है ON, ऐसे लिख सकता हूँ। तो बट ऐसे लिखें तो दोनों सही है, कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि जितने कार्बन एटम है इसके पास, N क्या है यहाँ पर, N दोनों की जगह पर सेम है, ठीक है ना। जितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर उतने ही क्या है हमारे पास वाटर के मालिक्यूल हैं। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितने कार्बन एटम है उतने ही वाटर के मालिक्यूल हैं। फॉर सपोज 3 कार्बन एटम है उतने ही 3 वाटर के मालिक्यूल होंगे, H2O भी उतने ही 3 होंगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, जो C3H6O6 हो गया, O हमारे पास 3 हो गया। अगर मेरे पास 4 है कार्बन के एटम तो यहाँ पर ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 से इधर आ जाएगा हमारे पास 8, 4 और 4। तो इस हिसाब से हमने बेस किया, जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। देख लो सही, ये बात समझ आई तुम लोगों को।
बुक में लिखा हुआ है क्या, हाँ बुक वालों ने ये से सिंपलर CnH2ONON, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CnH2ON, मैंने आपको ऐसे करवाया, ठीक है ना। जितने कार्बन एटम्स है उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, समझ आई तुम लोगों को बात। अब नेक्स्ट देख लो तुम, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ट्रायोस की, मतलब जिसके पास 3 शुगर होती हैं, टेट्रोस एंड पेंटोस हेक्स, ओ सॉरी 3 शुगर नहीं होती, इनके पास क्या होती हैं, इनके पास क्या होते हैं, 3 जो है कार्बन एटम होते हैं, ठीक है ना। ओस का बेस इसलिए यूज़ किया कि मतलब इसके पास एक तो शुगर होती है पक्का, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो देखो ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाली शुगर। तो यहाँ पर देखो इसकी एग्जांपल दी गई है ग्लिसरॉस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, देख लो, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, ये 6, तो ये इसको पढ़ सकते हो। तो मसला यहाँ पर ये दिया गया है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज, हमारे पास फ्रक्टोज पाई जाती है फ्रूट्स के अंदर, ठीक है ना, फ्रूट्स के अंदर। एंड जो है हमारे पास ग्लूकोज जो होती है वो फ्रूट्स में पाई जाती है, हमारी बॉडी के पाई जाती है। ग्लूकोज जो है पॉलीसेकेराइड को फार्म करने में हेल्प करता है। बहुत सारे हैं, इसको छोड़ दो। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है राइपोस। राइपोस का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, राइपोस, ये राइपोस है, इसका हमारे पास जनरल ये दिया गया है, हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। तो अब देखो राइबोस क्या है हमारे पास, ये 5 कार्बन वाली है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाली है। तो देखो यहाँ पर एक ग्लूकोज का यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है इसका। तो मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर ये जो कोने हैं ना, कार्बन आएगा यहाँ पर, कार्बन आया, कार्बन आया, कार्बन आया, कार्बन आया, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। तो ऐसे पूरा होगा ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में, तीसरा चौथा चैप्टर में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी ये चीज़ें। तो मुझे रिवीजन करवाने की कोई नीड नहीं है कि ये किससे इसका जो है जनरल स्ट्रक्चर, फार्मूला स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मुझे कोई नीड नहीं है इसको जो है आपको रिवाइज करवाने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फिर से इन्होंने हेक्सोस की दी हुई है कि ये भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द हेक्सोस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, हेक्सोस जो है ना 6 वाला है, ठीक है ना, ये देख लो हेक्सोस। तो इसको हमने 2 की बेस पर क्लासीफाई किया हुआ है। क्यों, अब हेक्सोस के पास आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका अलग है। ये दोनों ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऊपर दिया हुआ है। तो हमने हेक्सोस को 2 की बेस पर किया हुआ है। क्या, हेक्सोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो आपस में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, किस स्ट्रक्चर से वो बैठा हुआ है, प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हमने क्या है हेक्सोस को क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पर, ये देख लो, ये 3 है, ये डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी गैलेक्टोज। तो यहाँ पर एक सीन होता है, तीनों के अंदर क्या इनका स्ट्रक्चरल जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है कैसे, इनका जो है बॉन्डिंग अलग है। ये वाली जो है ना बॉन्डिंग, ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये इनका अलग है मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, ये सॉरी इनका जो स्ट्रक्चरल है वो अलग है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये रिंग शेप है, इसकी जो शेप है रिंग टाइप शेप है, तो इसको हमने कहते हैं ग्लूकोज को रिंग शेप, ठीक है ना, रिंग टाइप जो है रिंग वाला ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो इसके बेस पर भी हम करते हैं कि ये किस हिसाब से इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, किस हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर किताब वालों ने नहीं दिया हुआ है हमें, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।